समय वो आयाम है जहां घटनाएं भूत से भविष्य की ओर घटित होती जाती हैं। समय की यही डेफिनेशन ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं, लेकिन सभी वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय लीनियर नहीं होता। भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ पैरेलल डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। आमतौर पर ये रियलिटीज सेपरेट ही रहती हैं, लेकिन कई बार ये रियलिटीज एक दूसरे से टकराती हैं। इससे स्पेस और टाइम में टेम्पररी ओवरलैप की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी ओवरलैप में फंस गए तो आप सेम स्पेस में होंगे, लेकिन आप समय में कहीं भी पहुंच सकते हैं। टाइम स्लिप्स ऐसे मिस्टीरियस इवेंट्स हैं जिनमें कोई व्यक्ति सैकड़ों या हजारों साल की यात्रा पलक झपकते ही कर लेता है, और ऐसे इवेंट्स हजारों लोगों के साथ घटित हो चुके हैं। कुछ इवेंट्स पलों में खत्म हो जाते हैं तो कुछ घंटों तक भी चल सकते हैं। आमतौर पर जब यह घटना घटती है तो एक भारीपन महसूस होता है। लगता है मानो कुछ तो है जो ठीक नहीं है। तभी समय बदल जाता है। आप उसी स्पेस में होते हैं, लेकिन सराउंडिंग्स पूरी तरह बदल जाती हैं। कई बार लोग दूसरे समय के ऑब्जेक्ट्स और लोगों से इंटरैक्ट भी करते हैं। सबसे मशहूर टाइम स्लिप्स में से एक 1901 में हुआ था। शार्लेट मोबर्ली और एलेनोर जॉर्डन, दो ऑक्सफोर्ड एकेडमिक्स, फ्रांस के वर्सलीज पैलेस का टूर करने गई थीं। वो पैलेस के बाहर वॉक कर रही थी, तभी एक अजीब सी स्टिलनेस उन्हें महसूस हुई। अचानक वॉकिंग पाथ्स अलग नजर आने लगे। उन्हें आवाजें सुनाई देने लगी जिनका उन्होंने पीछा किया क्योंकि वो भटक चुकी थीं। उन्हें दो व्यक्ति दिखाई दिए जिन्होंने 18वीं सेंचुरी की ड्रेस पहन रखी थी। उन लोगों ने शार्लेट को डायरेक्शंस दिए, लेकिन वो आर्केइक फ्रेंच भाषा थी। उन्होंने आसपास देखा तो सभी लोगों ने 18वीं सेंचुरी क्लोथिंग सी पहन रखी थी। फिर उन्हें एक महिला स्केच बनाते दिखाई दी। उस महिला ने बड़ी व्हाइट हैट पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल थे। वो दोनों से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब वो ब्रिज पार कर रहे थे तब उस महिला ने उनकी ओर देखा। अब शार्लेट और एलेनोर को यकीन हो गया कि कुछ तो पैरानॉर्मल हो रहा है। या तो उन्हें दिन के समय भूत दिखाई दे रहा था, या फिर वो समय में पीछे चली गई थीं। सब कुछ सामान्य हो जाने के बाद जब उन्होंने मारी एंटोनेट की पोर्ट्रेट को देखा, दोनों को यकीन हो गया कि ये वही महिला थी जो बैठकर स्केच बना रही थी। और थोड़ी रिसर्च करने पर उन्हें पता चला कि वो दोनों 1792 में चली गई थीं। शार्लेट और एलेनोर कुछ सालों बाद फिर उसी पैलेस में गईं, लेकिन अब उन्हें वो ब्रिज नजर नहीं आ रहा था। उन्हें बताया गया कि वहां कोई ब्रिज था ही नहीं। उन दोनों ने जब प्रॉपर्टी के पुराने मैप्स निकाले तो उन्हें पता चला कि 1792 में वहां ब्रिज एग्जिस्ट करता था। 1911 में उन्होंने अपना अनुभव एक बुक में डिस्क्राइब किया था जो उस समय बेस्ट सेलर बन गई थी। स्केप्टिक्स का मानना था कि वो एक होक्स था। वर्ल्ड के लीडिंग साइकियाट्रिस्ट ने उसे डिल्यूजन का नाम दिया, लेकिन एक साइकियाट्रिस्ट उनकी बात को सच मान रहे थे, कार्ल यंग। उन्होंने इस घटना को टाइम स्लिप बताया क्योंकि कार्ल यंग, जो खुद यूरोप के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माने जाते थे, उन्होंने खुद टाइम स्लिप अनुभव किया था। अर्ली 1936 में कार्ल यंग इटली के रेवेन्ना गए थे। वो बैप्टिस्ट्री ऑफ नियॉन गए थे, जो शहर की सबसे रिलीजियस साइट मानी जाती थी। अंदर उन्होंने 4 मोज़ेक्स देखे जो उन्हें बेहद पसंद आए। इसमें क्राइस्ट का बैप्टिज्म था, इजराइलाइट समंदर पार करते दर्शाए गए थे, और कुछ अलग भी थे। उन्होंने मोज़ेक्स को इतना ध्यान से देखा कि वो उन्हें अच्छी तरह याद कर सकते थे। यंग को वहां की तस्वीरें चाहिए थी, लेकिन उस दौरान वो अवेलेबल नहीं थी। कुछ समय बाद यंग का एक दोस्त बैप्टिस्ट्री ऑफ नियॉन गया तो यंग ने उससे फोटोग्राफ्स लाने के लिए कहा। दोस्त का रिस्पॉन्स शॉकिंग था, मोज़ेक्स वहां थे ही नहीं। कंफ्यूज्ड होकर यंग ने अपनी मित्र को फोन किया जो उनके साथ ही रेवेन्ना गई थी। उसे भी मोज़ेक्स अच्छी तरह याद थे, उसे डिटेल्स और कलर्स भी याद थे। बाद में यंग को पता चला कि मोज़ेक्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो एक आग में जलकर खत्म हो गए जो सदियों पहले लगी थी। इसके बाद यंग का समय और कॉन्शियसनेस को लेकर नजरिया बदल गया था। 1999 में सेबेस्टियन वीन्स अपने डाइवोर्स के बाद थोड़ा ब्रेक लेना चाहते थे, तो वो न्यूयॉर्क सिटी गए। उन्होंने टूरिस्ट की तरह म्यूजियम्स, गैलरीज और ब्रॉडवे शोज अटेंड किए। शो के बाद उन्हें एक छोटा 1960s का कैफे नजर आया। न्यूयॉर्क में कुछ विंटेज डाइनर्स मौजूद थे और वो हमेशा से ही उनका अनुभव करना चाहते थे। कैफे में जाते ही उन्हें सब कुछ परफेक्ट लगा। सारी सेटिंग्स 1960s की थी और स्टाफ ने कपड़े भी उसी जमाने के पहन रखे थे। पेट भर खाने के बाद जब बिल आया तो वो सिर्फ $3.25 का था। अगले दिन उन्होंने न्यूयॉर्क को एक्सप्लोर किया
और फिर डिनर के लिए उसी कैफे की ओर गए, लेकिन अब वहाँ कोई कैफे था ही नहीं। वहाँ सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग मौजूद थी जिसमें जलने के निशान थे। लगभग 2 घंटों तक वो उसी इलाके में उस कैफे को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। फिर उसी बिल्डिंग के पास उन्हें एक बूढ़ी महिला मिली। सेबेस्टियन ने उनसे उस कैफे के बारे में पूछा। महिला ने बताया वो कैफे इसी बिल्डिंग में एग्जिस्ट करता था, लेकिन आग से जलकर वो डिस्ट्रॉय हो गया। महिला ने बताया वो आग 1974 में लगी थी। सेबेस्टियन का टाइम स्लिप एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था, लेकिन सभी लोगों को ये पसंद नहीं आते। लोगों को कुछ अनईजी महसूस होता है, जैसे कुछ गड़बड़ हो। एक व्यक्ति का टाइम स्लिप एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि उसे काफी डर लगने लगा था। उसका किस्सा काफी अनयूजुअल था। उसने किसी समय में यात्रा नहीं की, बल्कि समय ने उसकी ओर यात्रा की थी। ईयर 1953। 19 वर्षीय हैरी मैटिंडल को कुछ अजीब अनुभव हुआ। वो प्लम्बर अप्रेंटिस थे और न्यूयॉर्क में एक ट्रेजरर के घर के बेसमेंट में काम कर रहे थे। स्टोन वॉल को तोड़ते समय उन्हें अजीब सा हॉर्न का साउंड सुनाई देने लगा। लगता था वो साउंड वॉल के अंदर से ही आ रहा था। अचानक रोमन सोल्जर्स का एक समूह उसी वॉल से बाहर निकला और मार्च करने लगा। उन्होंने ग्रीन ट्यूनिक्स पहने थे और राउंड शील्ड्स लेकर चल रहे थे। वो भूत जैसे नहीं थे, बल्कि फिजिकली सॉलिड नजर आ रहे थे। हैरी शॉक में खड़े रहे और सोल्जर्स बाहर निकलते गए। 20 साल तक हैरी ने यह किस्सा सबसे छुपा कर रखा था। उन्हें लगा कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। जब उन्होंने अपना किस्सा सुनाया तो स्केप्टिक्स को डाउट होने लगा। फैक्ट यह था कि रोमन सोल्जर्स राउंड नहीं बल्कि रेक्टेंगल शील्ड्स कैरी करते थे, और वो ग्रीन ट्यूनिक्स नहीं बल्कि रेड और पर्पल ट्यूनिक्स पहनते थे। हैरी अपनी बात पर अड़े रहे कि वो सच कह रहे हैं। 1990s में हैरी के किस्से को एक नया मोड़ मिला। एक्सकेवेशन के दौरान उसी बेसमेंट के नीचे एक प्राचीन रोमन रोड पाई गई। आगे चलकर पता चला कि रोमन ऑक्सिलरी सोल्जर्स, जो वहां के सिटीजन्स नहीं थे, वो ग्रीन ट्यूनिक्स ही पहनते थे और राउंड शील्ड्स कैरी करते थे। ये बात किसी को इसके पहले पता भी नहीं थी। उस घटना के बाद जब हैरी भागते हुए अपने घर जा रहे थे, तब ट्रेजरर ने उनसे कहा कि तुम्हें देखकर लगता है मानो तुमने रोमन सोल्जर्स को देख लिया है। कुछ सालों बाद वो घर बेच दिया गया और नए ओनर्स ने जब बेसमेंट चेक किया तो उसे भी वही हॉर्न सुनाई दिया और वॉल से निकलते रोमन सोल्जर्स भी दिखाई दिए थे। एक्सकेवेशन में 60 स्केलेटन्स भी मिले थे जो रोमन सोल्जर्स के ही थे। टाइम स्लिप्स की रिपोर्ट सदियों से सामने आती रही हैं, लेकिन कुछ लोकेशंस रैंडम नहीं होती। एक ऐसा शहर है जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्स्टेंटली कोलाइड करते रहते हैं। यहाँ टाइम स्लिप्स की घटनाएं दुनिया की किसी और सिटी से कहीं ज्यादा होती हैं, और वो सिटी है लिवरपूल। इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर बसी लिवरपूल टाइम स्लिप्स के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, खासतौर पर लिवरपूल की बोल्ड स्ट्रीट। 1996 में एक मशहूर टाइम स्लिप केस हुआ। फ्रैंक और उनकी वाइफ कैरल बोल्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग कर रहे थे। फ्रैंक म्यूजिक शॉप में गए और कैरल एक बुक स्टोर में। सीडीज और रिकॉर्ड्स देखने के बाद फ्रैंक डिलन बुक स्टोर की ओर गए, लेकिन अचानक वो बिजी स्ट्रीट एकदम शांत हो चुकी थी। उनके सामने से एक बॉक्स ट्रक गुजरा जिसमें कार्डन्स लिखा हुआ था। फ्रैंक उस सिटी को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने इस नाम के बिजनेस के बारे में कभी नहीं सुना था। वो ट्रक 50s का था, लेकिन ब्रांड न्यू था। फ्रैंक ने चारों ओर देखा तो लोगों ने 50s की ही ड्रेसेस पहन रखी थी। फ्रैंक ने स्ट्रीट क्रॉस की और वहां पहुंचे जहां डिलन्स बुक स्टोर होना चाहिए था, लेकिन उस जगह दूसरी शॉप थी जिसका नाम क्रिप्स था। फ्रैंक वहां चुपचाप खड़े थे, उन्हें पता नहीं था वो क्या करें। तभी एक महिला मॉडर्न क्लॉथ्स में उनके पास आई। उसने डोर ओपन किया और फ्रैंक शॉप के अंदर गए। अब वो डिलन बुक स्टोर में ही थे, लेकिन अब वो महिला कंफ्यूज थी क्योंकि उसे लगा ये क्लॉथिंग स्टोर है। फ्रैंक, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कुछ रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि क्रिप्स दरअसल वुमन क्लोथिंग स्टोर ही था, लेकिन वो 50s तक ही एग्जिस्ट करता था। वो कार्डन की वैन भी एक कंपनी की थी जो 50s में मौजूद थी। 2006 में 19 साल का लड़का जिसका नाम शॉन था, वो शॉप से कुछ सामान चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड भी भागा और शॉन हैनोवर स्ट्रीट की ओर मुड़ गया। वो एक एली में छुप गया और कुछ देर के बाद बाहर आया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। बिल्डिंग्स पुरानी थी और हवा में अलग महक थी। स्ट्रीट ओल्ड विंटेज कार से भर चुकी थी। उसके फोन में कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा था। वो पास एक स्टोर में गया और न्यूज़पेपर में डेट देखी, मई 18, 1967। जैसे ही वो वापस एली में गया, फिर से वातावरण बदल गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ सालों के बाद एक जर्नलिस्ट ने शॉन को ट्रैक डाउन कर लिया और उनके कई इंटरव्यूज किए। शॉन ने अपनी स्टोरी कभी नहीं बदली। जर्नलिस्ट ने उस सिक्योरिटी गार्ड तक को ढूंढ निकाला था जिसने शॉन के मुताबिक उसका पीछा किया था।
गार्ड ने कंफर्म किया कि उसने एक लड़के का पीछा किया था, लेकिन एली में जाते ही वो कहीं गायब हो गया था। 2011 में एबिगेल नाम की एक लड़की लिवरपूल में शॉपिंग कर रही थी। वो बोल्ड स्ट्रीट में गई और उन्हें एक मदर केयर स्टोर नजर आया। वैसे तो एबिगेल ने स्टोर को पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें लगा शायद ये नया स्टोर है और वो शॉपिंग करने लगी, लेकिन प्राइसेस देखकर उन्हें हैरानी हुई क्योंकि वो बहुत ही कम थे। एबिगेल को लगा ये कोई सेल है तो उन्होंने शॉपिंग की। जब पेमेंट के लिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया तो कैशियर ने कहा कि अभी तक वो कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एबिगेल के पास पैसे नहीं थे तो सामान वापस करके वो घर चली गई। रात में उन्होंने अपनी माँ को स्टोर के बारे में बताया। माँ ने कहा मदर केयर स्टोर तो सालों पहले बंद हो चुका है, वहाँ अब सिटी बैंक है। एबिगेल को उन पर विश्वास नहीं था क्योंकि वो स्टोर में गई थी, उन्होंने कपड़ों को छुआ था और स्टाफ से बातें भी की थी। नेक्स्ट डे जब वो वहाँ पहुंची तो सचमुच वहाँ कोई स्टोर नहीं बल्कि बैंक ही था। 1990 में कुछ एक्सप्लोरर्स ने लिवरपूल सिटी के अंडरग्राउंड में अजीब अनुभव किया। सिटी के नीचे पैसेजवेज की भूल भुलैया है जिसे विलियमसन टनल्स कहा जाता है। टनल के अंदर जाते ही ग्रुप को साउंड सुनाई देने लगे। थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें वहाँ पूरा अंडरग्राउंड मार्केट नजर आया। लोग विक्टोरियन क्लोथिंग में सामान बेच और खरीदते नजर आए। तभी उनकी आंखों के सामने से अचानक मार्केट गायब हो गया। 1996 में एक लेडी लिवरपूल रेलवे स्टेशन में खड़ी थी। तभी अचानक सीन शिफ्ट हो गया। वहाँ स्टीम इंजन्स और बहुत सारे सोल्जर्स थे जो अपने परिवार को गुड बाय कह रहे थे। जैसे ही एलन ने पैनिक करना शुरू किया वो वापस अपने समय में आ गई। लेकिन आखिर लिवरपूल में ही ऐसा क्या है जो इतने टाइम स्लिप्स वहाँ रिपोर्ट किए जाते हैं, खास तौर पर बोल्ड स्ट्रीट में। असल में लिवरपूल सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सिटी के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स में है। रिसर्चर्स की माने तो ट्यूलरिक करंट्स धरती के अंदर मौजूद होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज, सोलर एक्टिविटी और वेदर चेंजेस की वजह से उत्पन्न होते हैं। लिवरपूल के नीचे रेल टनल सिस्टम्स की बनावट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के शेप में है और यही टनल्स शायद टाइम वोर्टिसेस बना रहे हैं। लिवरपूल समंदर के पास मौजूद है और समंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। लिवरपूल की अंडरग्राउंड रेल सिस्टम से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट करती है और हो सकता है यही टाइम को इफेक्ट करता हो। यही ट्यूलरिक करंट्स डेविल्स ट्रायंगल और बर्मुडा ट्रायंगल को इफेक्ट करते हैं। ट्यूलरिक करंट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और यही वजह है टाइम स्लिप्स इतनी रैंडम जगहों पर होती हैं। लेकिन लिवरपूल में बार बार टाइम स्लिप होने की वजह ले लाइंस हैं। ये ऐसी हाइपोथेटिकल एनर्जी लाइंस हैं जो पूरे ग्लोब को एनसर्कल करती हैं। एंशिएंट साइट से गुजरती ये लाइंस जब ट्यूलरिक करंट से इंटरेक्ट करती हैं तब ऐसे ही स्ट्रेंज फिनोमिनन्स होते हैं और शायद यही बात एंशिएंट ट्राइब्स को समझ आ गई थी। अब ले लाइंस लिवरपूल में 30 जगहों से गुजरती है और इनका कॉन्सेंट्रेशन बोल्ड स्ट्रीट में काफ़ी ज़्यादा है। अब साइंस की बात करें तो टाइम उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना हम समझते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने समय के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बदली है। आइंस्टाइन की माने तो टाइम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये स्पीड अप और स्लो डाउन हो सकता है ग्रेविटी और स्पीड की वजह से। इस फिनोमेनन को टाइम डायलेशन कहते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। लेकिन टाइम डायलेशन कुछ दूसरी फोर्सेस की वजह से भी हो सकता है जो हम अभी तक नहीं समझ सके हैं। 2018 में एल्बर्टो मियाटेलो ने थ्योरी दी कि टाइम स्लिप्स एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटम इवेंट है। क्वांटम लेवल पर फिजिक्स के लॉ ब्रेक डाउन हो जाते हैं। पार्टिकल्स को जब तक ऑब्जर्व ना किया जाए वो वेव्स की तरह बर्ताव करते हैं और जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों होता है। ये पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज का खेल है। इसी सडन चेंज से टाइम ओवरलैप क्रिएट हो सकता है जो टाइम स्लिप्स के लिए जिम्मेदार है। जितनी पॉसिबिलिटीज उतने यूनिवर्सेस, इसीलिए यहाँ इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं। जब दो यूनिवर्सेस एक दूसरे से कोलाइड करते हैं लोग टाइम स्लिप्स एक्सपीरियंस करते हैं। लाइट से तेज कुछ मूव नहीं हो सकता, लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, भले ही वो लाइट ईयर्स दूर हों। वो लाइट की टाइम लिमिट को कैसे तोड़ते हैं ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही है और यही तो हमारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि हम अपनी सृष्टि के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।